बच्चा पार्टी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा ये हर साल आपके एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार क्या है, कैसे है, उदाहरण सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। ठीक है बेटा, उपमा अलंकार क्या है बेटा, इसमें देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है बेटा, जब किसी वस्तु, ठीक सॉरी, जब किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना बेटा किसी दूसरे प्रसिद्ध, ठीक है, किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उनके समान गुण, धर्म या स्वरूप के आधार पर की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है बेटा, जब किसी व्यक्ति, ठीक, आप इसको लर्न कर लीजिएगा जैसे मैं लिखी हूँ, एग्जैक्ट लिख के आओगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए जब किसी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, या वस्तु से उनके समान समान गुण, धर्म या स्वरूप के आधार पर की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है बेटा। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके 4 अंग है, इसके 4 अंग है। एक है उपमेय, ठीक है बेटा, एक है उपमेय, इसके 4 अंक है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय। उपमान क्या है बेटा, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उपमेय है। और जिससे तुलना की जाए, जैसे मैं खुशी हूं और तुम राज हो, ठीक है, तो जिसकी तुलना की जाए मतलब खुशी की तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, राज से तुलना की जाए, मतलब मेरी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमेय है। और जिससे तुलना की जा रही है बेटा वो उपमान है। ठीक है बेटा, समान धर्म क्या है, वह गुण जिसके कारण तुलना हो रही है। जो गुण है, जैसे पढ़ाने के गुण या बेटा खेलने का गुण, जो भी है, जिस जो तुलना हो रही है जिस गुण से। ठीक है बेटा, वाचक शब्द क्या है बेटा, वाचक शब्द बेटा क्या है, वाचक शब्द है बेटा, वाचक शब्द है तुलना प्रकट करने वाले शब्द, जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, सादृश्य, ये तुम्हारी तरह दिखता है, यही है। ठीक है बेटा, वाचक शब्द है। आप इसको नहीं लिखना है आपको, आप पढ़ लो क्या से बेटा, आप इसे पढ़ लो क्या से, इसको आपको लिखना नहीं है, आप बस जाने रहो उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है बेटा, आपको ये लिखना नहीं है, आपको उदाहरण में लिखना है। ठीक है, वैसे नहीं लिखना है उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है बेटा, लिखा है उदाहरण देखिए बेटा, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा उदाहरण। इसका स्पष्टीकरण कर देखिए बेटा, डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उदाहरण लिख दीजिएगा और स्पष्टीकरण कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। स्पष्टीकरण में क्या है बेटा, उपमेय क्या है, मन। ठीक है, मन जो है, जो मन है बेटा वो क्या है, मन। मन क्या है, मन की तुलना की जा रही है। ठीक है, ये उपमेय है। उपमान क्या है, पीपर पात क्या है, पीपर पात जो है वो पीपल का पत्ता, उपमान है। वाचक शब्द बेटा क्या है, वाचक शब्द है बेटा सरिस। समान धर्म क्या है, डोलना, डोलना, कांपना, ठीक है, या विचलित होना। अर्थ क्या है बेटा, अर्थ है यहाँ मन के डोलने की तुलना, ठीक है, पीपल के पत्ते के हिलने से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, डिफिनेशन लर्न कर लीजिएगा बेटा, उदाहरण लर्न कर लीजिएगा
और स्पष्टीकरण लर्न कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रूपक अलंकार क्या है बेटा जी, देखते हैं। बेटा रूपक अलंकार क्या है, जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे, जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे, यानी बेटा दोनों को एक ही मान लिया जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाए, उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां बेटा रूपक अलंकार होता है। इसमें सा सी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे उसमें होता था बेटा उपमा अलंकार में, वैसा यहाँ कुछ यूज नहीं होता है, बल्कि उपमेय और उपमान का आरोप कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, उदाहरण देखते हैं बेटा जी। उदाहरण बेटा, माया मैं तो चंद्र खिलौना लाहो। ठीक है, माया मैं तो चंद्र खिलौना लाहो। ठीक है बेटा, उपमेय क्या है बेटा, चंद्रमा है। ठीक है, उपमेय क्या है बेटा, चंद्रमा है। उपमान क्या है बेटा, खिलौना है। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है बेटा, यहाँ बालक कृष्ण चंद्रमा को खिलौने के समान नहीं मांग रहे, खिलौने के समान नहीं मांग रहे, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना मान रहे हैं। बेटा जी आप पढ़ लो स्पष्टीकरण क्या से, इसको स्पष्टीकरण आप पढ़ लो और लिख देना। ठीक है बेटा, यहाँ बालक कृष्ण चंद्रमा को खिलौने के समान नहीं मांग रहे, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना मान रहे। उपमेय चंद्रमा और उपमान खिलौना में अभेद संबंध दिखाया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है बेटा जी। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार बेटा जी देखते हैं क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है बेटा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां उपमेय में, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान कैसे कर सकते हो बेटा, जैसे मानो मनु जानो जनहु मानो जानो आदि है इसका पहचान करने का शब्द। ठीक है बेटा जी, उदाहरण देखते हैं। आपको पहचान नहीं लिखना है एग्जाम में, बस आप जान जाओ। ठीक है बेटा जी, उदाहरण देखते हैं बेटा जी। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़त पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है बेटा, स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है। उपमेय श्री कृष्ण का सुंदर श्याम शरीर और उन पर लिपटे पीले वस्त्र उपमेय है। उपमान क्या है, नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप। उपमान क्या है बेटा, नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप। वाचक शब्द क्या है, मनु। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ कृष्ण के पीले वस्त्रों से सुसज्जित श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली सुबह की धूप की संभावना व्यक्त की गई है। मनु शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु जो बताए थे आपको बेटा पहचान करने के लिए, वही क्या है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बेटा आपको तीनों अलंकार मैंने पढ़ा दिया है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक अलंकार पूछेगा और आपको 2 नंबर मिलेगा, आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा बेटा। आप अच्छे से करके आइए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा।